हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम यूपी टेट पेपर 2 के मैथ्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। ये जो क्वेश्चन है 2017 के यूपी टेट एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, तो आइए देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, तो इसमें बोला गया है कि x हमें दे रखा है 2, y दे रखा है 1 और z दे रखा है -3। तो हमें वैल्यू बतानी है x³ + y³ + z³ - 3xyz की। ठीक है, तो हमें इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। देखिए यहाँ पर x y z हमें दे रखा है, तो सबसे पहले हम देखते हैं x + y + z कितना दे रखा है हमें। ये 2 है, ये 1 है और ये -3 है, तो ये 0 आ रहा है। अगर तीनों का सम 0 आता है, ठीक है, तीनों का सम अगर 0 आता है तो हमारे पास कंडीशन होती है x³ + y³ + z³ जो है वो 3xyz के इक्वल होगा। और अगर मैं इसको इधर लेकर आऊँ तो x³ + y³ + z³ - 3xyz जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा। तो हमें इसकी की वैल्यू बतानी थी, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, ऑप्शन नंबर डी। दूसरा है, यहाँ बोला है कि x³ 13 + 1, इसको अगर हम x - 1 से भाग करें तो जो शेषफल आएगा वो क्या आएगा। तो हम क्या करेंगे, हमें fx तो हमें दे रखा है x³ 13 + 1, और अगर हम इसको भाग करें x - 1 से तो क्या आएगा। तो इस केस में हम कैसे करेंगे, हम यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं, इक्वल टू 0 रख के 1 आ जाएगी। ये वैल्यू हम क्या करेंगे, इसमें रख देंगे। तो x की वैल्यू हम 1 रख देंगे, तो आएगा 1 का 13 + 1, तो ये हमारा कितना आएगा, 2 आएगा। तो ये ही हमारा क्या होगा, शेषफल होगा। ठीक है, ये हमारा क्या होगा, शेषफल होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है तीसरा, यदि समीकरण, हमें यहाँ पर एक समीकरण दे रखी है, ठीक है, x² - px + 54 = 0 के मूल जो है वो 2 और 3 के अनुपात में है, तो p का मान बताना है क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो इक्वेशन है x² - 4x + 54 = 0 दे रखे हैं, और इनके मूलों का अनुपात दे रखा है 2 और 3 का। ठीक है, तो मतलब मैंने अल्फ़ा ले लिया 2m और बीटा ले लिया 3m। ठीक है, देखिए अब हमें ये पता है कि जो शून्यकों का योगफल है अल्फ़ा + बीटा है वो क्या होता है, -b/a होता है। यहाँ पर a हमारा हो जाएगा 1, b हो जाएगा हमारे पास -p और c हो जाएगा 54। ठीक है, तो ये हमारे पास कितना है, p/1 और इक्वल टू कितना है, ये हमारे पास 2m + 3m। तो यहाँ पर आ गया 5m = p आ रहा है, 5m = p आ रहा है। अब शून्यकों का गुणनफल जो है, मतलब अल्फ़ा × बीटा होता है c/a। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 2m × 3m मल्टीप्लाई करेंगे। c जो है 54 है और a हमारा 1 है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 6m² आएगा = 54। तो m² आ गया हमारा 6 × 9 = 54। तो m की वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी हमारे पास, ±3 आ जाएगी। m की वैल्यू ±3 आ जाएगी। ठीक है, तो हमें पूछा क्या था कि p की वैल्यू क्या हो सकती है। तो यहाँ पर अगर मैं, जो हमने यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन निकाली थी, यहाँ पर m की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो p हमारा हो सकता है 5 × 3 15 हो सकता है, या फिर p = 5 × -3 -15 हो सकता है। तो ऑप्शन में हमारे पास +15 दे रखा है, तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं, एक धार्मिक आयोजन में स्त्रियों और पुरुषों का जो संख्याओं का अनुपात है वो 3:2 था। पुरुष 20 और पुरुषों के आने से अनुपात उलट गया, स्त्रियों की संख्या कितनी होगी। तो हमने माना कि जो स्त्री है, ठीक है, फीमेल है, वो 3x ले लिया, और जो मेल है पुरुष जो है वो 2x ले लिया। अब बोला है कि 20 और पुरुषों के आने से, मतलब पुरुष 20 और आ गए, ठीक है, तो मतलब फीमेल तो उतनी है, तो 3x में 2x में हम 20 और जोड़ देंगे, तो अनुपात जो है उल्टा हो जाएगा। पहले हमारा 3:2 था, अब उलट के कितना हो जाएगा, 3:2 हो जाएगा। ठीक है, तो 2/3 लिख देंगे, इसे सॉल्व कर लेंगे।
तो ये होगा 9x इक्वल टू 4x प्लस 40, तो ये आ जाएगा 5x इक्वल टू 40। तो x का मान कितना आ गया, 8 आया। x का मान 8 आ गया। पूछा क्या है, स्त्रियों की संख्या कितनी थी, तो स्त्री थी 3x थी, तो 8 को हम इसमें रख देंगे तो हमारा आ जाएगा 3 गुना 8, 3 अट्ठे 24, तो 3 अट्ठे 24 हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जतिन एक वस्तु को उसके मूल्य से 10% कम पर खरीदता है और उसके मूल्य से 10% अधिक पर बेचता है, तो उसका लाभ बताना है हमें कितने प्रतिशत होगा। ठीक है, तो हमने माना कि जो उसका मूल्य था 100 था। ठीक है, अब उसने जो खरीदा कितने पे खरीदा, उसने खरीदा 10% कम पर, तो मतलब कि 90 में उसने खरीदा, और उसने बेचा कितने पे, जितना उसका मूल्य था, मतलब स्टार्टिंग में जितना उसका मूल्य था इस पे 10% अधिक पर बेचा, तो उसने 110 पे बेचा होगा। ठीक है, अब उसे प्रॉफिट कितना हो रहा है, उसने खरीदा 90 का था और उसने बेचा 110 में, तो उसे जो लाभ हुआ वो हुआ 20 का। ठीक है, 110 में से अगर हम 90 घटाएं तो 20 आ जाएगा, तो लाभ प्रतिशत निकाल देते हैं, तो ये आएगा हमारा 20 बटे में जितना उसने खरीदा था 90 में गुना 100, तो इसको काटेंगे तो हमारे पास कितना आ गया 200 बटे 9, 200 बटे 9 हो गए। और इसको अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, ये लिख देंगे हमारा 22 2 बटे 9 प्रतिशत। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, एक समचतुर्भुज के विकर्ण 10 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर, तो उसका परिमाप क्या होगा। समचतुर्भुज होता है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है। ठीक है, इस तरीके से होता है, इसकी चारों भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी, और इसके विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटते हैं, ये 90 डिग्री पे काटते हैं और बराबर काटते हैं। तो ए बी सी और डी, एक विकर्ण हमारा 10 है, एक 24 है, तो बराबर पे कटेंगे तो एक हमने ले लिया, ये 5 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, अगर पूरा 24 था तो ये हो जाएगा 12। हमें बताना है इसकी परिमाप क्या होगी, तो पहले हम डी और सी निकाल देते हैं। ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो हम पाइथागोरस थ्योरम में लगाएंगे, डी सी स्क्वायर आ जाएगा हमारा 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, तो आएगा 25, और ये कितना हो जाएगा हमारा 25, और ये आ जाएगा हमारा 144 169, तो डी सी आ गया √169 13 सेंटीमीटर। तो इसकी जो भुजा होगी वो 13 सेंटीमीटर की होगी, सारी भुजा 13 सेंटीमीटर की होगी, तो इसका जो परिमाप होगा, परिमाप आ जाएगा हमारा 4 गुना भुजा, 4 भुजा बराबर होती है, तो 13 को 4 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 13 चौक हमारा हो गया 52 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, नेक्स्ट है, यहाँ पर हमें एक ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। ठीक है, इसमें बोला है कि x और y बताना है क्या होगा। तो चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है, अगर हम किसी भी सर्कल के अंदर कोई भी 4 साइड वाला चतुर्भुज बनाए या क्वाड्रिलेटरल बनाए, तो उसके आमने सामने के कोण जो होते हैं, मतलब कि एंगल A और एंगल C, इनका योग हमेशा 180 होगा। इसी तरीके से एंगल B और एंगल D, इनका योग भी 180 होगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहले A और C लेते हैं, तो A हमारे पास है 3y - 5 प्लस 7x प्लस 5 इक्वल टू 180, तो ये हो जाएगा हमारा कितना 7x प्लस 3y, 5 से 5 तो कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू 180 हो जाएगा। ठीक है, और हमारे पास जो है दूसरा है B और D, तो ये फर्स्ट इक्वेशन ले ली। सेकंड हमारी आ जाएगी एंगल B और एंगल D की 180 डिग्री होता है, तो ये हो जाएगा 4x प्लस 4y प्लस 20 इज इक्वल टू 180। तो 4x प्लस 4y ये हो जाएगा हमारा, यहाँ जाके माइनस होगा तो 160 बचा, और इसको 4 से भाग करेंगे तो x प्लस वाई इक्वल टू आ गया 40। ये सेकंड इक्वेशन। अब पहली और दूसरी को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, दूसरी वाली को हम 3 से गुना कर देते हैं। ठीक है, सॉल्व तो आप दोनों इक्वेशन को कर सकते हैं। तो ये पहली वाली तो 7x प्लस 3y इक्वल टू 180 रहेगी, और ये हो जाएगी 3x 3y और 3 चौक 12
साइन चेंज कर दिया तो कैंसिल करा तो यह आया 4x = 60। तो x का मान कितना आ गया 15, x 15 आ गया। y निकालने के लिए हम दूसरी वाली इक्वेशन रख देते हैं। तो पहली इक्वेशन थी हमारे पास x + y = 40, x हमारा 15 है तो y हमारा कितना आ जाएगा 25। तो x 15 है और y 25 है, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमें यहाँ पर k का मान निकालना है, ठीक है। तो इसको हम करने के लिए हम क्या करेंगे, इन सबको हम m के इक्वल ले लेते हैं, ठीक है। अगर मैं इसको m के इक्वल लूँ तो a/2 जो है हमारा m के इक्वल रहेगा। तो a की वैल्यू आ गई हमारे पास 2m। ऐसे ही b/3 को मैं m के इक्वल लूँगा तो हमारे पास b की वैल्यू आ जाएगी 3m। ऐसी c की वैल्यू आ जाएगी 4m, ठीक है। ये हो गई। अब हमें क्या करना है, k की वैल्यू निकालनी है। तो ये पूरा b हमारा m के इक्वल ही होगा। तो 2a - 3b + 5c अपॉन में k = m, क्योंकि हमने सबके इक्वल लिया है। तो यहाँ पर अगर मैं a की वैल्यू लिखना चाहूँ तो मैं 2m लिख सकता हूँ, माइनस b की यहाँ पर a की वैल्यू हमने 2m लिखी है और इंटू 2 है तो ये हमारा 4 हो जाएगा, 4m हो गया। ऐसे ही b की वैल्यू लिखूँ यहाँ पर 3m तो ये हो जाएगा 9m हो गया। और c की वैल्यू 4m लिखेंगे तो ये 20m हो जाएगा, अपॉन में k = m हो गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये हो जाएगा हमारा 24 में से 9 गए, 24 में से अगर 9 गए तो 15 बचा, 15m बटे में k बराबर m, ठीक है। तो m से m कट जाएगा हमारे पास, तो k का मान जो आएगा वो आएगा 15। ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें बोला गया है कि ताश की 52 पत्तों की एक गड्डी में एक पत्ता यादृच्छिक रूप से निकाला जाता है। क्या प्रायिकता होगी कि जो पत्ता है वो हुक्म का हो या इक्का हो, ठीक है। तो यहाँ पर जो हुक्म है वो हमारा इस तरीके का दिखता है, ठीक है। और हुक्म के जो कुल पत्ते होते हैं 52 पत्तों की गड्डी में वो 13 होते हैं, ठीक है। और जो इक्के हैं, इक्के जो हैं वो 4 होते हैं। अब 4 इक्के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, यहाँ पर एक तो हमारे पास पान का होगा, ठीक है, एक ईंट का होगा, एक हुक्म का होगा और एक चिड़ी का होगा, ठीक है। ये 4 पत्ते होते हैं इक्के के। अब हमारे पास ये पता है कि 52 पत्तों की गड्डी में 13 हुक्म होते हैं, ठीक है, जिसमें से एक इक्का भी इंक्लूड है। तो हमारे पास ये कम हो जाएगा एक, तो इक्के कितने हो गए, 3 हो गए। तो कुल जो हमें प्रायिकता निकालनी है, ठीक है, हुक्म और इक्का होने की, तो वो कितनी हो जाएगी, हमारे पास प्रायिकता जो आएगी वो आएगी 13 और 3 बटे में 52। तो 16 बटे 52 हो गया। काटेंगे इसे 4 से, 4 चौक 16, 4 ये 13, तो 4 बटे 13 इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं, 2 लंबवृत्तीय शंकुओं की ऊंचाई का अनुपात हमें दे रखा है 25 और 64 का। उसके व्यास का अनुपात हमें 4 और 5 दे रखा है, तो उसके आयतनों का अनुपात क्या होगा। तो यहाँ पर शंकु की बात हुई है, तो शंकु का जो आयतन होता है वो होता है 1/3 πr²h, ठीक है। तो हमें 2 शंकु दे रखे हैं, ठीक है। तो पहले शंकु की जो ऊंचाई है h1 हमने ले ली है 25x, दूसरे की ले ली है 64x। और ऐसी अब देखो व्यास का अनुपात दे रखा है 4 और 5 का, तो रेडियस का अनुपात भी जो होगा, मतलब त्रिज्या का अनुपात भी सेम रहेगा। तो r1 हमारा हो जाएगा 4y, ले लिया इसको, r2 हमारा हो जाएगा 5y। तो आयतन जो होता है ये होता है, तो निकाल लेते हैं 1/3 पाई r1² h1 1/3 पाई r2² h2, इससे कट जाएगा। r1 हमारे पास कितना है 4y है, तो ये हो जाएगा हमारा 4y² इंटू h हमारा है 25x, ये हो जाएगा 5y² इंटू 64x, x कट जाएगा, ये हो जाएगा हमारा कितना 16y² इंटू 25 और ये 25y² इंटू 64, 25 से 25 कटा, ठीक है, ये कट गया। अब तो इस पूरे को अगर हम कैंसिल कर दें तो ये हमारा 4 बचा, तो 1/4 आएगा। तो जो रेशो आएगा 1:4 का आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा,
ठीक है। तो ये थे कुछ क्वेश्चन जो यूपी टेट पेपर 2 में 2017 के एग्ज़ाम में पूछे गए थे। इसी तरीके के क्वेश्चन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।